हेलो गाइस। तो यार फाइनली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 5 आ गया है और जो ओपनिंग के 10 मिनट की एपिक फाइट उसका बहुत मज़ा आ गया। इस फाइट को देखकर हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वार की जो आखिरी की फाइट थी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बकी की, उसकी याद आ गई। यहाँ तक बात की जाए सीक्रेट कैमियो की तो वो तो मुझे यार दूर दूर तक नज़र नहीं आई। जैसा कहा जा रहा था कि ये कैमियो वो आगे जाके थोर के साथ काम करेगा, तो यार थोर क्या इधर भी काम नहीं किया उसने। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो ताकि फ्यूचर में और जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सीन का स्टार्ट होता है कैप्टन अमेरिका से, अपने नए कैप्टन अमेरिका से, जो कि क्राइम करके वहां से भागा हुआ होता है और वहीं वो एक जगह पर आके एक वेयर हाउस में आकर बैठ जाता है और उसे फ्लैशबैक्स आ रही होती हैं लेमार की और वो वहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेट लगता है। उसे अफसोस बहुत होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो काम पर लग जाते हैं। जैसे ही वहाँ जाता है वहाँ से आगे से सैम और बकी आ जाते हैं, पर सैम और बकी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो तुमने किया हमें पता है, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और वहीं सैम उसे कहता है कि मुझे शील्ड वापस कर दो, मैं चाहता हूँ कि किसी और को कोई नुकसान ना हो। जिस पर एक एपिक फाइट देखने को मिलती है जिस देखकर मुझे गूस बम्स आ रहे थे। सारी फाइट के दौरान जॉन वॉकर दोनों को मारने की कोशिश करता है, जिससे ये पता चलता है कि सीरम का असर हो रहा है जॉन वॉकर पर। इन दी एंड बकी और सैम शील्ड वापस ले लेते हैं। इसी दौरान जॉन वॉकर का बाजू भी दुख जाता है। फिर हम सैम और बकी को टॉरस के यहाँ देखते हैं, जहाँ पर बकी तो किसी काम को चला जाता है, लेकिन यहाँ टूटे हुए विंग्स होते हैं वो टॉरस को दे देता है, जो कि मैं आपको ईस्टर एग्स की वीडियो में बता दूंगा। टॉरस आगे फैल्कन बनने वाला है। नेक्स्ट सीन ये है कि यूएस गवर्नमेंट जॉन वॉकर से इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे कहती है कि तुमसे सब कुछ छीन लिया गया है। उसे शील्ड वापस लेने को कहती है कि तुम्हें रिटायरमेंट के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुमने आर्मी में कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जिसके जवाब में जॉन वॉकर कहता है कि जो कुछ तुम लोगों ने मुझे कहा मैंने आज तक वो किया। जॉन वॉकर ये भी कहता है कि आई एम द कैप्टन अमेरिका। फिर जॉन वॉकर और उसकी वाइफ बेटी होते हैं। एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है वैलेंटीना। वो जॉन वॉकर को कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ ठीक किया है और तुम्हें शील्ड की ज़रूरत नहीं। वहीं पर वो उसे एक ब्लैंक कार्ड देती है और कहती है कि जब भी मैं कॉल करूं तो उसे काटना मत, और वहीं से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कार्ली और उसके दोस्त अपनी पुरानी जगह पर आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कोई भी नहीं होता। इससे वहाँ उनको पता चलता है कि जीआरसी अब छापे लगा रही है कार्ली के लिए। वहीं पर कार्ली सबको कहती है कि अब वार के लिए तैयार हो जाओ। फिर फाइनली आता है अपना बैरन ज़ीमो, जो कि सोकोविया में एक मेमोरियल के सामने खड़ा होता है। वहीं पर बकी आता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वहीं पर बकी उस पर गन पॉइंट करता है और पीछे से आ जाते हैं डोरा मिलाया। वो ज़ीमो को वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। वहां पर आए उस बकी को कहती है कि तुम वकांडा से कुछ समय के लिए दूर रहो। वहां पर बकी आयो को कहता है मुझे तुम्हारे एक एहसान की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको आगे में बताऊंगा कि वो क्या एहसान है। फिर सैम जाता है आइज़ाया ब्रैडली के पास। पर सैम एग्जैक्ट स्टोरी पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसके जवाब में आइज़ाया ब्रैडली कहता है कि हम ब्लैक सोल्जर्स पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसका हमें टेटनस के नाम से बताया गया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सोल्जर्स ब्लैक सोल्जर्स मरते गए तो हमें पता चला कि ये एक एक्सपेरिमेंट था। फिर मैं जब रेस्क्यू करने गया दूसरे सोल्जर्स को तो मुझे 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। वहीं जेल में मुझ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जो सीरम हम इस सीरीज में देख रहे हैं वो सीरम आइज़ाया ब्रैडली से ही बना है। वो कहता है कि एक नर्स को मुझ पर रहम आ गया, मेरा नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाया जो छुप कर रह रहा हूँ। वहीं पर आइज़ाया ब्रैडली ये भी कहता है कि ये दुनिया अमेरिका मतलब ब्लैक बंदे को कभी भी कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर सैम अपनी फैमिली के पास मतलब अपनी बहन के पास चला जाता है। वहाँ पर सैरा उससे कहती है कि ये बोट बिक नहीं सकेगी क्योंकि इसको रिपेयर करने में बहुत सारा खर्चा जाएगा। सैम कुछ लॉजिक लगाता है और वो कहता है कि हम अपने नेबर्स को बुलाएंगे और उनकी मदद से हम बोट को ठीक करेंगे। और वहीं सब ठीक कर रहे होते हैं बोट, तो बकी वहाँ आ जाता है और वो उनकी मदद भी करता है। वहाँ वो एक ब्रीफकेस भी रखता है जो कि ऑब्वियसली फैल्कन का नया कैप्टन अमेरिका वाला सूट है, वाइब्रेनियम से बना हुआ,
यही वो एहसान है जो आयो को बकी कह रहा था। फिर आगे दोनों एक दूसरे से प्लान भी शेयर करते हैं कि आगे क्या करना होगा। फिर हम देखते हैं कि जॉन वॉकर लेमार की फैमिली के पास जाता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि उसने लेमार के कातिल को मारा, लेकिन यहाँ पर वो बहुत झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे कार्ली ने मारा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉन वॉकर सिंपैथी हासिल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे आता है शेरन कार्टर, जो कि बैट्रॉक द लीपर से बात कर रही होती है, जिसमें वो आगे से जवाब देता है फ्रेंच में, लेकिन समझ नहीं आती। के जवाब में शेरन उसे कहती है कि इस बार तुम्हें मैं डबल पैसे दूंगी और ये काम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं पर दोनों शील्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर सैम बकी को दिल की बात बताता है और बकी सैम को। बकी यहाँ पर कहता है कि मुझे अभी भी वो बुरे सपने आते हैं, जिसके जवाब में सैम उसे कहता है कि तुम जो नोटबुक में तुमने लोगों के नाम लिखे हुए हैं उनकी मदद करो ताकि तुम्हें उससे सुकून मिले। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अगला सीन सैरा और सैम का दिखाया गया है, जिसमें सैरा सैम को कहती है कि वो अपनी बोट नहीं बेचेगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें सैम का दिखाया गया है, जो कि फिर शील्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहा होता है। वो वहीं पर शील्ड को हैंडल करने का तरीका भी ढूंढता है। शुरू में तो वो शील्ड को सही नहीं पकड़ सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते वो शील्ड को हैंडल करना सीख लेता है। इस सीन में हम कार्ली और उसके पार्टनर को देख सकते हैं। फिर वहीं पर बैट्रॉक द लीपर आता है। वहीं पर वो डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर बैट्रॉक कहता है कि मुझे तुम लोगों के काम से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ फैल्कन को मारना है। इसका मतलब शेरन ने बैट्रॉक को फैल्कन को मारने के लिए भेजा है। मेरे ख्याल में वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि GRC की एक मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि रेफ्यूजीज़ को यहाँ पर रखा जाए या फिर उन्हें अपनी जगह पर भेज दिया जाए, अपनी अपनी कंट्रीज़ में भेज दिया जाए। जहाँ पर अचानक सारी लाइट्स और कंप्यूटर्स वगैरह बंद हो जाते हैं। फिर टॉरेस सैम को फ़ोन पर दिखा रहा होता है कि अब फ्लैग स्मैशर्स कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो भी न्यूयॉर्क में। पर सैम सब कुछ समझ जाता है और टॉरेस कहता है थैंक यू, अब आगे मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर सैम उस ब्रीफकेस की तरफ देखता है और उसे खोलता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया गया कि उस ब्रीफकेस में क्या है, जो कि हम सबको पता है कि ऑब्वियसली फैल्कन का, ये हमारे नए कैप्टन अमेरिका का नया सूट है जो कि वाइब्रेनियम का बना हुआ है। पर एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये सेकंड लास्ट एपिसोड है तो ऑब्वियसली एंड क्रेडिट सीन तो बनता ही है। और हाँ, इस एपिसोड में क्रेडिट सीन है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख सकते हैं कि जॉन वॉकर होता है, जो कि क्या बना रहा होता है अपने लिए नई शील्ड, जो कि हम नए टीवी स्पॉट में देख भी चुके हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो यार ओवरऑल एपिसोड बहुत मज़े की थी, लेकिन जिस कैमियो का हम सब इंतज़ार कर रहे थे वो कैमियो हमें नहीं मिला। जहाँ तक बात की जाए शील्ड की, तो हमें 2 शील्ड्स इकट्ठी नज़र आने वाली हैं। ऑब्वियसली जॉन वॉकर की शील्ड इतनी अच्छी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू फैल्कन की शील्ड, क्योंकि फैल्कन की शील्ड वाइब्रेनियम से बनी हुई है और जॉन वॉकर की शील्ड वाइब्रेनियम से नहीं बनी हुई। फिर भी हमें इन दोनों की फाइट शील्ड्स के साथ बहुत ही मज़ा देगी। तो यार बकी और सैम का टीम अप फिर होना बहुत मज़ा देगा। और हाँ, कार्ली क्या अभी भी ठीक हो सकती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यार शेरन कार्टर का रोल मिस्टीरियस बनता जा रहा है। उसका मोटो क्या है अभी तक हमें नहीं पता चला। क्या वो अच्छे साइड पर है या फिर गलत पर, ये भी हमें सही तरीके से समझ नहीं आ रहा। इस एपिसोड में पावर ब्रोकर का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। क्या पता लास्ट एपिसोड में वो भी रिवील हो जाए, लेकिन लास्ट एपिसोड के लिए बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ रिवील होना बाकी है। तो यार ये थी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की एपिसोड 5 एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई होप आपको ठीक लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि ईस्टर एग्स भी वीडियो एक दिन तक आने वाली है। और फिनाले में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।